हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है नेटवर्क सिक्योरिटी के सेकंड लेक्चर में। मेरा नाम है आयुष पाठक और हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया था नेटवर्क सिक्योरिटी पे। इस पे हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें नेटवर्किंग की जानी थी। नेटवर्क्स क्या होते हैं, बेसिक हब्स राउटर फीचर्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस मैक एड्रेस बेसिक लेवल पे क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने समझी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम ट्राई हैकिंग से ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो लैब हमने आधे पे रोकी थी उस लैब पे हम आगे बढ़ेंगे और साथ में हम आपको और भी चीज़ें करके दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। मतलब लैब्स के अलावा जहाँ भी आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत होगी या प्रैक्टिकल की जरूरत होगी, सब कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी तो आपकी रहेगी, तो वो तो है ही, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल भी नजर आएगा और ज्यादा। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने कुछ टास्क भी दिया था आप लोग को, जो कि ये था कि आप लोग लैब्स कंप्लीट करें और शेयर करें। तो होता है कई लोग को ऐसा लग रहा हो कि यार लिंक्डइन पे प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है वो मत करिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लैब्स कंप्लीट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उतना तो हो सकता है ना, उसमें कोई प्रमोशन है नहीं हमारा। अगर आपको लिंक्डइन में पोस्ट करके हमें टैग नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, पर टेलीग्राम में आप उस चीज को करिए। इससे दिखता है कि हाँ कितने लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और उससे कई फायदा मुझे भी होता है ना। अगर आप वो कर रहे हैं और आप फीडबैक देते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है आपका फीडबैक जेन्यून होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ किया है। तो उसमें आपको जो इशू आया है आप समझा सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ों पर मैं और ध्यान दूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज से आज जो भी टास्क मिलेगा, जो भी आज करने को मिलेगा, जो भी लैब किया जाएगा आज, उसको आप लोग जरूर अपने से ट्राई कीजिएगा, साथ में ही लेक्चर के साथ में ही। ठीक है, चलिए सबसे पहले आए थे हम लोग यहीं पे अपने मॉड्यूल पे वापस से। जिसको याद ना हो, मॉड्यूल्स में यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर हमने पहले नेटवर्क फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, मैं इस पे आता हूँ। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स में पहली वाली लैब हमने पूरी कर ली थी, सेकंड लैब हमने जस्ट शुरू ही की थी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज याद आया कि मैंने आपको यहाँ पर टोपोलॉजीज के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, और हमने ये इसके क्वेश्चंस को सबमिट कर दिया था। तो एक क्वेश्चन ये रह गया था, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने देख लिया गड़बड़ी क्या हो रही थी इसमें, तो इसको भी खत्म ही कर लेते हैं अभी। तो बेसिक टोपोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी बताया था, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, बस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की दिखती है। रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है ना, तीन टोपोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको टोपोलॉजी के फ्लॉस के बारे में बताएगा। ठीक है, कैसे काम करती है वो समझ गए, किसमें क्या गड़बड़ी है वो चीज की बताएगा इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। देखिए ये रिंग टोपोलॉजी हुई। रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके से डेटा का ट्रांसफर होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि अगर कहीं बीच में, मतलब देखिए आप देखते हैं ये जो रेड रेड है ये डेटा पैकेट्स है एक्चुअली में। ठीक है, आपको पता ही होगा डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आता है, उसको भी हम देखेंगे आगे पैकेट्स के बारे में। तो फिलहाल ये समझिए कि डेटा सेंड हो रही है, तो ये कुछ इस तरीके से सेंड हो रही है। ठीक है, मतलब अगर इधर वाले को, लेफ्ट वाले को, राइट वाले पे डेटा भेजनी है तो वो ऊपर वाले के थ्रू होते हुए जाएगी या फिर नीचे वाले के थ्रू होते हुए जाएगी। ठीक है ना। तो इसके फ्लॉस क्या थे, इसके फ्लॉस कुछ इस तरीके का था। देखिए मेजर फ्लॉ इसका ये था कि अगर बीच का केबल डाउन होता है तो पूरा नेटवर्क की ऐसी तैसी हो सकती है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको करके, जैसे देखिए अब यहीं पे हम लोग आके अटक गए थे। तो उसमें करना क्या था, आगे आपको अपने माउस कर्सर को किसी एक तार के कहीं बीच में लाना है, तो ये अपने आप कैची जैसा बन जाएगा। ठीक है, सीधे बन जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं से भी इस तार को कट कर देना है, तो आपको जहां से कट करना है वहां लाके बस एक क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये तार जो है वो कट चुका है, तो अब डेटा का ट्रांसफर जो है वो रुक चुका है। तो रिंग टोपोलॉजी का काम तमाम हो चुका। ठीक है, तो ये इसका मेजर फ्लॉ है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। अब बस टोपोलॉजी का मेजर फ्लॉ। ठीक, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो बैकबोन है इसके थ्रू सारे कनेक्टेड थे आपस में, आपको बताया था मैंने। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए डेटा इज सेंड इन बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। डेटा जो यहाँ से जा रहा है वो दोनों तरफ से जा रहा है, और ये जो बीच वाली केबल है ये एक तरीके से बैकबोन का काम कर रही है। इसके थ्रू ही सारा डेटा एक दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें मेजर फ्लॉ ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसी केबल सारी डेटा जा रही है। तो अगर हम बहुत ज्यादा डेटा इसमें भेज देते हैं एक साथ, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत कर देगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल यही है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे डेटा को सेंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है कंप्यूटर वन से कंप्यूटर वन पे सेंड हो रहा है। उसको आपको चेंज करना है, आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं सेंड कीजिए। आप सेंड कर रहे हैं तो एक पैकेट निकल के आ रहा है, देखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस सेंड पैकेट बटन को इतने जोर से बार बार लगातार क्लिक करना है। जोर से मतलब लगातार इतने फ्रिक्वेंटली क्लिक करना है कि आप यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क में जो ब्लू ग्रीन रेड जा रहा है सब डेटा पैकेट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेंगे नेटवर्क में, आपको दिखेगा अभी यहाँ पर। और जब ये एक्सेसिव हो जाएंगे तो आपका जो है नेटवर्क वो काम करना बंद कर देगा। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं सेंड पैकेट पे कई बार लगातार क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ये 7 मिनट टास्क सारे करते रहने हैं। मैं इस पे यहाँ क्लिक करना शुरू करता हूँ। ये देखिए कैसे ये ब्लू डॉट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं वो, ये देखिए इतना ज्यादा हो गया कि आपका डेटा जो है अटक गया। ठीक है, बस नेटवर्क इज डाउन। तो ये नुकसान होता है बस टोपोलॉजी का। इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल सेंड हो गया होगा। हाँ ओके, एक और बचा हुआ है स्टार टोपोलॉजी, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल डिवाइस एक होता है, स्विच, हब या राउटर कोई भी हो। ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है, उसके थ्रू सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए मान लीजिए इस वाले को इस वाले से बात करनी है, तो ये
मीडियम मीडियम में जो है, मिडिल में जो है आपका राउटर है, स्विच है, जो भी हो, उसके से डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं हब का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हब होता तो डेटा सबको ही भेजा जाता, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए स्विच है, राउटर है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ उसमें। अब आपको खुद से भी इसमें चीजें सोचती रहनी है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी रहा होगा कि इसमें क्या इशू हो सकता है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। कौन सेंस वाली बात है इसमें। नेक्स्ट जो इशू हो सकता है वो यही हो सकता है कि अगर बीच वाला डिवाइस में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। मतलब अगर आपके राउटर को या आपके स्विच को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप हब भी कह लीजिए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका नेटवर्क जो है बंद हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, आपको अपने कर्सर को अपने राउटर या हब पे ले आना है, और देखिए हथौड़ा बन जाएगा अपने आप। आपको ऐसे क्लिक करना है तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये टूट गया तो नेटवर्क आपका डाउन हो गया। ये नुकसान होता है स्टार टोपोलॉजी का। तो इतना डायग्राम और बढ़िया तरीके से मतलब एनिमेशन से ट्रैक में आपको समझा रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। और फिर भी ये तो आप पूछ सकते हैं, जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ज्यादातर अगर आप अपने डाउट्स को प्रीमियर जब करते हैं, इन वीडियोस को, जब ये वीडियो प्रीमियर हो रही होती है, उस टाइम पूछेंगे तो आपके डाउट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं कि बाहर बाद में ध्यान दिया जाएगा, पर हाँ उस टाइम मोस्टली हम लोग बैठे होते हैं देखने के लिए डाउट, ठीक है। तो उस टाइम आप करेंगे तो वो आपका बेनिफिट ज्यादा है, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए आप लोग फॉलो कर रहे हैं साथ में। चलिए, तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ उसको। और हाँ, लास्ट वीडियो में एक फीडबैक मिला था मुझे कि थोड़ा स्पीड धीरे करिए, तो मुझे याद आ गया अभी, तो उसको धीरे करते हैं, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फ्लैग है, इसको कॉपी कर लीजिए और फ्लैग यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो सबमिट कर देते हैं। चलिए, ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा है सबनेटिंग, ठीक है। अब मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बेसिक चीजें बताई थी, और मैंने आपको ये कहा था, मैं एक बार प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ अपनी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। हाँ ओके, ठीक है। देखिए, मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताया था, मैंने आपको क्लासेस के बारे में बताया था कि क्लासेस में आईपी एड्रेस डिवाइडेड होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि क्लासलेस वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे क्लास ए है तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के एड्रेस होंगे, क्लास बी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एड्रेस होंगे, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड है, तो ये क्लियर डिवाइड किसने किया है। तो अब इसमें क्या देखिए, कुछ आपने रिजर्व भी आपके पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, सब चीज का अपना काम है। लेकिन क्लासलेस की हम बात करते हैं, ठीक है। सबनेटिंग में हम क्लासलेस की बात करते हैं। अब क्लासलेस मतलब क्या है, क्लासलेस मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। फिर इसको ओपन कर लेते हैं हम। हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर इनका एक नेटवर्क है, मतलब ये इंटरनेट है आपका, ये आपका राउटर, ये आपका स्विच है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के बेस पे आपने अपने नेटवर्क्स को डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब कि अकाउंटिंग का एक नेटवर्क होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग नेटवर्क होगा, फाइनेंस का अलग नेटवर्क होगा, और ये सारे एक ही नेटवर्क के हिस्से होंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, पर वो नेटवर्क भी सब नेटवर्क्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सब नेटवर्क्स में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर हमने सब क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लास वाले चीज में हमने क्लासेस में डिवाइड किया था, उस तरीके से यहाँ पे सब नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम क्लास लेस में आते हैं तो वहाँ पे कोई भी ए बी सी डी ई क्लास नहीं रह जाती है, ठीक है। कोई भी ए बी सी डी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है क्लास लेस में, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे ये आपका आईपी है, तो आपको पता है कि 0 से 255 तक जा सकता है चारों ऑपरेट में। ऑपरेट क्या होता है मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, और क्यों ये 0 से 255 तक जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। अगर आप एक जैसे 192 है तो ये 8 बिट का है, ठीक है, 8 बिट का है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ ये चीज। हाँ, ये इसे मान लीजिए 192 है आपका, ठीक है। तो 192 कुछ 8 बिट्स में होगा, ठीक है। अगर यही 8 बिट्स 0 0 0 0 0 0 0 होती है, ठीक है, तो ये बनेगा 0। और यही अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 होती है तो ये बनेगा 255, ठीक है। इसीलिए आपका 0 से 255 तक पॉसिबल होता है कॉम्बिनेशन। चलिए क्लोज कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हम आईपी एड्रेस अपने एक ही आईपी एड्रेस मतलब एक ही नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। अब ये आपको पता है कि 32 बिट का आपका क्या होता है आईपी एड्रेस, ठीक। 8 बिट पहला ऑक्टेट, 8 बिट अगला ऑक्टेट, 8 अगला, फिर 8 अगला, 4 ऑक्टेट में कितना हो गया। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 3 तरीके का एड्रेस बनता है बेसिक, ठीक है। अब 3 तरीके एड्रेस का मतलब क्या, एक आपका होता है नेटवर्क एड्रेस, ठीक, जो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवाता है, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। दूसरा आपका होता है होस्ट एड्रेस, यानी जो आईपी आपके होस्ट को मिल सकती है वो होता है होस्ट एड्रेस, ठीक है। और तीसरा आपका होता है डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस, यानी आपका राउटर का या का स्विच का, ये सबका एड्रेस आप बोल सकते हैं, वो होता है आपका डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, ठीक है। जिसमें आपको समझाता हूँ इसको। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है। मान लीजिए आपका आईपी एड्रेस है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपका एक आईपी एड्रेस है, ठीक। अब अगर आपका ये होम आईपी एड्रेस मतलब राउटर का आईपी एड्रेस आपका, तो मोस्टली यहाँ पे आपका /24 नेटवर्क इस्तेमाल होता है। अब /24 का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
कोई भी आईपी एड्रेस जो है, समझ लीजिए ये आपका आईपी एड्रेस है, तो इसमें 8 बिट्स यहाँ होंगे, आपको पता ही है इस ऑक्टेट में 8 बिट्स इस ऑक्टेट की होंगी, 8 इसकी होंगी और 8 इसकी होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर आईपी एड्रेस में कुछ नेटवर्क पार्ट होता है, नेटवर्क पार्ट, और कुछ आपका होस्ट पार्ट होता है, ठीक है। नेटवर्क पार्ट या नेटवर्क बिट डिफाइन करता है नेटवर्क कितने बिट्स, नेटवर्क एड्रेस रिप्रेजेंट कितने बिट से होगा, और होस्ट पार्ट डिफाइन करता है कि होस्ट यानी जो भी आईपी एड्रेस आपको मिलने वाले हैं वो कितने बिट से मिलके बनेंगे, ठीक है। अब ये समझ सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये तीन जो होते हैं, ठीक है, ये तीन जो ऑक्टेट के बिट्स होते हैं, यानी 888 यानी 24 जो टोटल बिट्स होते हैं, वो होते हैं नेटवर्क बिट्स। ये आप क्लास 3 से रिलेट कर सकते हैं, क्लास 3 में भी 24 ही बिट्स रिजर्व होता है नेटवर्क बिट्स के लिए, ठीक है। और 8 बिट्स आपका रिजर्व होता है होस्ट पार्ट के लिए। मतलब ये 888 नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 8 बिट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 8 बिट में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8 बिट्स में, 8 बिट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका ये जो नीचे वाला 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 ही है, और ये जो 1111 करके है पूरा, इसका मतलब है आपका 255, ठीक है। तो आपके जो 8 बिट्स थे वो यहाँ से 0 से 255 तक की वैल्यू बना सकते हैं। तो लास्ट में जो 137 है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये आपका जा सकता है 0 से 255 तक, ठीक है। कहाँ जा सकता है, 0 से 255 तक। तो क्या हुआ, आपका नेटवर्क कितना बना, आपका ये पूरा बना नेटवर्क पार्ट, स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट, ठीक है, सॉरी, हाँ, स्टार्टिंग का 3 नेटवर्क ऑक्टेट आपका बना नेटवर्क पार्ट, ये डिफाइन करेगा आपका नेटवर्क को। और लास्ट जो पार्ट है वो चेंज होता रहेगा अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग आईपी बनती रहेगी, ठीक है। 255 आईपी टोटल पॉसिबल है, जिसमें से जो पहली आईपी होती है यानी 0.0 वाली जो आईपी होती है, ठीक है, यानी आपका एड्रेस बताता हूँ मैं कौन सा एड्रेस, आपका ये वाला एड्रेस, इसको आप नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। मतलब ये नेटवर्क को डिनोट करता है, ठीक है, ये नेटवर्क को डिनोट करता है, ठीक। और लास्ट में जो एड्रेस होता है, लास्ट और पहला वाला, मतलब लास्ट और पहला से मतलब है कि, एक मिनट सॉरी कुछ इशू है लैपटॉप में, हाँ ओके। तो ये जो लास्ट है, ठीक है ना, 0.0, ये आपका क्या है, ये आपका है नेटवर्क एड्रेस, ये आपका मोस्टली राउटर का एड्रेस होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि पहला और लास्ट एड्रेस तो यूज करना नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये जो आपका है तो नेटवर्क एड्रेस ही है, और ये तो मोस्टली आपका राउटर के पास रहता है, हमेशा नहीं पर मोस्टली, ठीक है। ये और ये तो एक तरीके से अनयूजेबल है हमारे लिए, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि 254 आपके एड्रेसेस बने हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं होस्ट के लिए। ये जनरली हमारे होम राउटर्स में होता है। होम राउटर्स में हमें क्लास सी का ही जो होता है हमारा राउटर होता है, कह सकते हैं एक तरीके से। क्लास सी मतलब कि उसमें जो 24 बिट्स होती है वो नेटवर्क पार्ट होता है, जो होस्ट पार्ट होता है वो 8 बिट का होता है। तो हम अराउंड 254 जो है होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने होम राउटर से। अब सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबनेटिंग में क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क सिर्फ /24 ही नहीं होता है, और भी होता है, जैसे मैंने बताया था /16 भी होता है। 16 मतलब कि यहाँ पर आपका जो ये मतलब नेटवर्क पार्ट है, ठीक है, हाँ, ये आपका जो नेटवर्क पार्ट है, मान लीजिए ये 16 बिट का रहता है, और आपका होस्ट पार्ट भी 16 बिट का बन जाता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट है वो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और आगे के जो यहाँ वाले हैं, ठीक है, ये आपके होस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। सबनेटिंग में क्या होता है, सबनेटिंग में यही होता है कि मतलब हम कितने भी होस्ट बिट्स को उठा के कितने भी नेटवर्क पार्ट में डाल सकते हैं, और कितने भी नेटवर्क पार्ट से बोरो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि होस्ट को नेटवर्क में, नेटवर्क को होस्ट में, बिट्स का जो है बोरो होता है, ठीक है। अब ये बोरो कैसे हो रहा है, ये बोरो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने भी बताया कि 8 बिट यहाँ से मान लीजिए बोरो होकर चला गया आपके किसके लिए, नेटवर्क पार्ट के लिए, ठीक है, सॉरी, नेटवर्क पार्ट से 8 बिट आप क्या आ गया होस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये हुआ कि आपके जो 2 स्टार्टिंग वाले थे ये बन गए नेटवर्क पार्ट, और पीछे वाले 2 बन गए आपके होस्ट पार्ट, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मेरा नेटवर्क मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कुछ ये पहले चीज मैं आपको बता दूं कि जो /24 वाला नेटवर्क थे ना, मतलब सॉरी, ये जो मान लीजिए अभी रुक जाइए, तो मैं काट देता हूँ, पहले उसको 80 कर देता हूँ, क्योंकि एक चीज रह गई थी, उससे बिना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके से था, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। इस तरीके के नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ध्यान रखिएगा। नेटवर्क एड्रेस क्या है हमारा यहाँ पे, नेटवर्क एड्रेस हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। हम नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं और स्लैश लगा क्या लिखते हैं, बिट्स नेटवर्क पार्ट के थे, ठीक है, 24 थे, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया।
इसका मतलब क्या, 24 बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क, ठीक है, एंड रेस्ट 8 बिट्स आर फॉर होस्ट, ठीक। तो ये हमारा नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर हमने 8 बिट बोरो कर लिया नेटवर्क पार्ट से होस्ट पार्ट में, तो यहाँ बचे 16 और यहाँ क्या बचे, यहाँ भी बचे 16, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ 16 बचे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट 0 से 255 जा रहा था, उसके एक पहले वाला ऑक्टेट भी 0 से 255 से जा सकता है, ठीक है। तो यानी अब ये लास्ट वाले दोनों जो ऑक्टेट हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, हमें अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग होस्ट देने के लिए, ठीक है। तो नेटवर्क पार्ट 16 बिट हो गया, होस्ट पार्ट 16 बिट हो गया, ठीक। अब नेटवर्क एड्रेस हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा चीज सकता है, नेटवर्क एड्रेस हमारा हो जाएगा ये 192.168, यानी नेटवर्क एड्रेस को रखो और बाकी को 0 कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया नेटवर्क एड्रेस। राउटर का क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हर सबनेट अलग अलग होगा एक तरीके से, कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको बैठाते हैं अभी के लिए। चलिए, ये आपका हो गया नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। और इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, /16। कहने का मतलब ये कि 16 बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क एड्रेस एंड रेस्ट 16 बिट्स आर फॉर होस्ट एड्रेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक स्लैश, इसको पहले काट देते हैं, हटाता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले अभी एक /24 नेटवर्क में। अगर एक /24 नेटवर्क में आपको दो एड्रेस देता हूं मैं, ये दो एड्रेस देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक एड्रेस है, ये मान लीजिए, चलिए, ठीक है। दूसरा आपका है, मान लीजिए, ठीक है। देखिए, ये आपका दो आईपी एड्रेस मैं आपको देता हूँ और अभी आपको मैंने कुछ नहीं बताया है, और मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, तो आप अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे देख के डायरेक्टली अपनी बोल सकते कि सेम नेटवर्क पे है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप देख के ये बोल दें, जनरली जो आदत होती है कि नहीं यार दोनों सेम नेटवर्क पे नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले आपको पूछना पड़ेगा कि इनका सबनेट मास्क क्या है। इसको आप सबनेट मास्क कह सकते हैं, ठीक है। ये जो /16 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये सबनेट मास्क नहीं है, इसको आप कहते हैं कि मान लीजिए सीआईडी नोटेशन, ठीक है। आप बता सकते हैं कि इसका सीआईडी नोटेशन बताओ, यानी ये कितने बिट का नेटवर्क है, ठीक है ना। तो अब इसमें बात क्या आएगी, इसमें बात ये आएगी कि अगर ये क्लास सी या फिर /24 कहिए का नेटवर्क है, इसका मतलब स्टार्टिंग की इतनी बिट्स रिजर्व्ड है नेटवर्क के लिए, तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्या दोनों में बिट सेम है, नहीं सेम है। इसका मतलब एज /24 नेटवर्क, /24 नेटवर्क, ये दोनों आईपी एड्रेस अलग अलग राउटर में, अलग अलग नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों सेम नेटवर्क में नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर ये /16 नेटवर्क होता, तो आप क्या कहते, अगर ये /16 नेटवर्क है, इसका मतलब कि इतने पार्ट, इतना पार्ट इसमें और इतना पार्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्या दोनों कांस्टेंट है, हाँ है। इसका मतलब दोनों सेम नेटवर्क में हो सकते हैं, ठीक है। अब दोनों सेम नेटवर्क में हो सकते हैं, और ये पार्ट अलग है। इसका मतलब क्या, मैंने 8 बिट्स यहाँ से बोरो किया था, ठीक है, नेटवर्क पार्ट से, और यहाँ होस्ट पार्ट में 8 बिट्स मैंने बोरो किया था, तो वो 8 बिट्स सबनेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ सी वाले 8 बिट्स इस्तेमाल होंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये दो अलग अलग सबनेट है, ठीक है। सॉरी, ये आपके दो अलग अलग सबनेट मैंने क्रिएट किए हैं इसमें। ये जो पहला सबनेट है, जो पहला वाला आईपी एड्रेस है, ये कौन सा सबनेट का है, ये इस सबनेट का है 29.0, ठीक है। ये इसका है, इसका नेटवर्क एड्रेस ये है, ठीक। और जो इसका नेटवर्क एड्रेस है, ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। बेसिकली दोनों एक ही नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क के दो हिस्से हुए हैं, एक ये हिस्सा है आपका और एक ये हिस्सा है आपका, ठीक है। और दोनों हिस्सों में अलग अलग होस्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने नेटवर्क को क्या किया, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से बोरो काम करता है। इसके बारे में आप और समझेंगे अच्छे से। अभी तो बस मतलब हो सकता है आपको कंफ्यूजन काफी हो रहा हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक समझते रहिए अभी आप, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम समझाएंगे उसको और अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ होते रहेंगे, तो आप और समझेंगे साथ में। हाँ, मैं एक चीज कर रहा था, सबनेट मास्क, ये टर्म मैं कह रहा था। सबनेट मास्क कुछ नहीं होता, इसका मतलब बस यही है, मान लीजिए /24 नेटवर्क है, ठीक है। इसका सबनेट मास्क ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं आप। मतलब आपने क्या किया, जितना पार्ट नेटवर्क पार्ट था उसको 1 ले लिया डेसिमल, सॉरी बाइनरी में, उसका डेसिमल कन्वर्जन यही आएगा, और होस्ट पार्ट को 0 कर दिया। वही चीज लिखी हुई है, कोई खास नहीं है। और /16 के लिए आप ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब सबनेटिंग में आप जरूरी है कि आप सिर्फ 88 बिट ट्रांसफर करें, आप कम बिट भी कर सकते हैं, मतलब 3 बिट 4 बिट ये सब का बोरो भी कर सकते हैं। और उस हिसाब से जरूरी है कि हर बार आप देख के बता दें कि सेम नेटवर्क पे नहीं, उसकी कैलकुलेशन होती है, तरीके होते हैं, ठीक है। पर कहने का मतलब यही है कि आप एक नेटवर्क के सब नेटवर्क कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको, और उसमें अलग अलग होस्ट जो है आपके हो सकते हैं। और आप चाहेंगे तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, आपके ऊपर है जैसे आप सेट करते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि एक नेटवर्क को आपने कई हिस्से में डिवाइड कर दिया।
तो आगे समझेंगे हम लोग और अच्छी तरीके से। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज टेक्निकल टर्म फॉर डिवाइडिंग अ नेटवर्क अप इनटू स्मॉलर पीसेस? सबनेटिंग होगा मेरे ख्याल से भाई, सही है। हाउ मेनी बिट्स आर इन अ सबनेट मास्क? ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सबनेट मास्क बताया अभी क्या होता है। जैसे ये एक सबनेट मास्क है। अब इसमें कितने बिट्स होते हैं? देखिए कितने बिट्स नेटवर्क को दिए गए हैं वो अलग चैप्टर है, पर कितने बिट्स होते हैं तो ये भी तो आईपी एड्रेस जैसा ही है, तो 32 बिट होने चाहिए इसमें भी। 32 कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। व्हाट इज रेंज ऑफ अ सेक्शन ऑक्टेट ऑफ अ सबनेट मास्क? व्हाट इज द रेंज ऑफ अ सेक्शन? इसका मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा है, हिंट देखते हैं इसका। इसमें ओके ठीक है ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक सबनेट मास्क कहाँ से जा सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी ये चीज कि जैसे ये एड्रेस है तो 0 0 0 0 0 0 0 का मतलब होता है 0 और 1 1 1 1 1 1 1 1 का मतलब होता है 255, ठीक है। ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं? वो 0 से 255 तक हो सकता है, तो 0 से 255 तक हो सकता है, ठीक। व्हाट एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ अ नेटवर्क? नेटवर्क के स्टार्ट को कौन नोट करता है? तो नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस। व्हाट एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस विद इन नेटवर्क? होस्ट एड्रेस, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइस है, यानी किसी भी डिवाइस के पास कौन सा आईपी हो सकता है, वो होस्ट एड्रेस है, ठीक है। व्हाट इज द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा टू अनदर नेटवर्क? ठीक है, कोई भी डिवाइस इस्तेमाल होता है दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए, उसको क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। तो राउटर के आईपी को कौन डिनोट करता है? गेटवे एड्रेस। कुछ और, हाँ चलिए, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नाम से है, मतलब वही है। अब ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी बताता हूँ कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। विंडोज में आप आईपी कॉन्फ़िगर देख सकते हैं। ये आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। ये आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 255 मतलब कितना? 8 बिट टोटल, ठीक है। अगला 255 मतलब फिर 8 बिट टोटल, और अगला 255 मतलब फिर से 8 बिट टोटल, यानी टोटल 24 बिट्स इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर किस चीज के लिए? नेटवर्क बिट्स के लिए। यानी 192 और 168.29 किसके लिए है? नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। तो 192 और 168.29 कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो लास्ट ऑक्टेट में आएगा। लास्ट ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक रहेगा। इसका मतलब मेरे राउटर में जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा उसका एड्रेस 192.168.29 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद लास्ट ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डिफॉल्ट गेट है, ये मेरे राउटर का एड्रेस है, ठीक है, कि डेटा को कहाँ से जाना है, किसके पास जाना है, ठीक है। ये वो एड्रेस है। चलिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको, चलिए ओके। होस्ट नेम तो आपको पता ही होगा क्या होता है। होस्ट नेम मतलब वही, जैसे कोई हम इसका एक तरीके से सकते हैं आप अल्फाबेट में या नंबर में, इन सब में आप डिनोट कर सकते हैं एड्रेस को। उसका एक ट्रांसलेशन होता है, आप कह सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं google.com, तो उससे एक आईपी एड्रेस कनेक्टेड रहता है जिसको एक डोमेन नेम कहते हैं। तो कंप्यूटर्स में उसको होस्ट नेम कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, कुछ और इसमें खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें प्रेजेंटेशन में भी स्किप कर रहा हूँ सब कवर कराई जाएंगी, सबको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सब तो स्किप कर रहे हैं, स्किप नहीं होगा कोई चीजें, सब कराई जाएंगी, ठीक है। एक एक कराई जाएगी। अभी तक आपने बेसिक समझ लिया होगा, नेटवर्क कैसे बनते हैं, टोपोलॉजी समझ लिया आपने, और मेरे ख्याल से क्या क्या देख लिया अभी तक टोटल। लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग क्या होती है ये देखी थी, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है वो समझा था। नेटवर्क पे डिवाइस मतलब नेटवर्क पे डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के थ्रू, वो हमने समझा था। बेसिक हमने पिंग करके देखा था, ठीक है। और लोकल एरिया नेटवर्क में अलग अलग टोपोलॉजीज देखी थी, ये पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एआरपी प्रोटोकॉल की। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं यहाँ पर। प्रोटोकॉल्स, मैंने शायद प्रोटोकॉल तक बताया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। मतलब ये डिफाइन करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर आप कह सकते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगा डिवाइस के बीच में, ठीक है। अब ये सेम डिवाइस के बीच में भी हो सकता है, अलग डिवाइस के बीच में भी हो सकता है। जैसे जब आप वेबसाइट पे आते हैं, मतलब कोई भी ब्राउजर में जाते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो HTTP कम्युनिकेशन होता है या HTTPS कम्युनिकेशन होता है। आप कोई FTP सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो FTP कम्युनिकेशन होता है। आप मेल्स भेजते हैं तो वहाँ पे आपका SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो सबका अपना अपना एक सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसीजर है, ठीक है। उस हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता है अलग अलग एप्लीकेशन और डिवाइस के बीच में, ठीक है। ये होता है प्रोटोकॉल सबका, कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि एक नेटवर्क के अंदर एक जो डिवाइस है, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर जो एक डिवाइस है वो आइडेंटिफाई हो रहा है कैसे? अपने आईपी एड्रेस और अपने मैक एड्रेस से, ठीक। लेकिन डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक्चुअली में?
तो एक्चुअली में जो डेटा ट्रांसफर होता है प्राइवेट नेटवर्क में, यानी इंटरनल नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में, वो होता है आपके मैक एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो कहेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई। अब इस चीज को समझिए कि आपका जो कोई डिवाइस होता है जब वो नेटवर्क में कनेक्ट होता है, ठीक, जैसे मैंने आपको वो भी समझाया था कि एक बार मैक ब्लॉकिंग वाला मैंने बताया था कि राउटर अगर आपका मैक एड्रेस ब्लॉक कर देता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि एक नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो मैक एड्रेस के थ्रू होता है, ना कि आईपी एड्रेस के थ्रू। कहने का मतलब कि आप यूज करते हैं आईपी एड्रेस का, मतलब जैसे आप लिख रहे हैं पिंग आईपी एड्रेस, आप लिख रहे हैं कोई भी चीज, मतलब आईपी एड्रेस के टर्म्स में लिख रहे हैं आप। ठीक है, कि इस आईपी को ये चीज भेज दो, इस आईपी को ये चीज भेज दो। पर इंटरनल नेटवर्क में, आपके इंटरनल नेटवर्क में वो चीज कैसे हो रही है, मैक एड्रेस के थ्रू हो रही है। तो आपने तो मैक एड्रेस दिया नहीं, उसको मालूम कैसे चला मैक एड्रेस। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उसके लिए। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज का। ठीक है, और मैं लिखता हूँ ARP-A। अब देखिए ये मेरा वाईफाई वाला इंटरफेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इंटरनेट एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग आईपी एड्रेस दिए हुए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कुछ मैक एड्रेस दिया है। तो हर एक डिवाइस जो नेटवर्क में है वो इस तरीके का एक टेबल अपने पास रखता है, कैशे टेबल इस तरीके का अपने पास रखता है, जो स्टोर करता है आपके आईपी एड्रेस और उनके मैक एड्रेस को। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर को पता है कि कोई जो दूसरा डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये आपके कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है। ठीक है, बात ये कैसे पता है। अब देखिए जो डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए मैं पिंग लिखता हूँ, पिंग 192.168.1। ठीक है, तो वो इस टेबल से फैच करेगा कि इसका फिजिकल एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे जो है आपकी पिंग पैकेट चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफर होता है इंटरनल नेटवर्क में। ठीक, ये चीज समझना आपके लिए काफी जरूरी है कि आगे आपका आपका इससे बहुत सारा अटैक, स्निफिंग, स्पूफिंग, ये सब में आपका काम आएगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस किससे आपका मैच हो रहा है, मैक एड्रेस से। अब ये कैसे हो रहा है, आपके कंप्यूटर को कैसे पता कि इस आईपी एड्रेस पे यही वाला मैक एड्रेस है। इसके लिए इस्तेमाल होता है ARP का। ठीक, क्लोज कर देते हैं इसको। तो ARP क्या होता है, ARP का होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं जल्दी से। वही चीज लिखी हुई है, अलाउ द डिवाइस टू एसोसिएट इट मैक एड्रेस विद एन आईपी एड्रेस। ठीक है, चलिए, ईच डिवाइस इन नेटवर्क विल कीप अ लॉग ऑफ द मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद डिवाइसेस। हर एक डिवाइस जो है उसके पास इतना एक वही टेबल है जो मैंने अभी बताया आपको, वही चीज है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये दो चीज वर्क करता है, ARP रिप्लाई और ARP रिक्वेस्ट पे। ठीक है, दो चीज पे। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, पर हम इसको अपने तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ARP होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये ARP ऐप का ये एक डायग्राम है इसका। पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, सेंड्स अ ARP रिक्वेस्ट, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेंड्स अ ARP रिक्वेस्ट फॉर आस्किंग फॉर मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस हैविंग IPX टू द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो होस्ट है, ठीक है, हमारा जो होस्ट है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा एक कोई होस्ट है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हु इज एट 192.168.29.13। ठीक है, मतलब ये हमारे होस्ट ने भेजा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, होस्ट सेंड्स, होस्ट ने ये भेजा। ठीक है, कि कौन बैठा हुआ है 192.168.29.13 पे। अब ये भेजा, पर किसको भेजा, ये भेजा ब्रॉडकास्ट मैक को। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक मतलब ये एड्रेस होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी पैकेट इस मैक एड्रेस को टारगेट करके भेजा जाता है तो मतलब वो जो आपका राउटर या आपका जो स्विच होता है वो उस पैकेट को हर एक डिवाइस को भेज देता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक का मतलब ये होता है। तो हमारे होस्ट ने क्या किया, हमारा होस्ट, मान लीजिए होस्ट कोई ए डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस ए है कोई। ठीक है, ए सेंड्स एक रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट। ठीक है, हु इज एट 192.168.29.13 ब्रॉडकास्ट मैक, और ये बोलता है, साथ में ये भी बोलता है कि कौन है बताओ, टेल मी। ठीक है, और साथ में ये अपना एड्रेस लिख देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होस्ट ने रिक्वेस्टिंग द मैक एड्रेस ऑफ 34.42.21.20। ठीक है, अब ये क्या, ब्रॉडकास्ट मैक को, ठीक है, हर डिवाइस को मिल गया। अब जो जो डिवाइस इस पैकेट को पाएगा उनमें से जिनका ये आईपी एड्रेस नहीं होगा वो तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जिनका भी आईपी एड्रेस नहीं होगा वो तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन जिस डिवाइस के पास ये आईपी एड्रेस होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या करेगा, 192.168.29.13। ठीक है, अब देखिए टेल मी, ये अपना साथ में एड अपना भी मैक एड्रेस बताएगा। ठीक है ना, समझ लीजिए मैक एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ देखिए, तो इसने पूछा था कि हु इज एट 192.168.29.13, इसने कहा था टेल मी एट, इट्स मेरा मैक एड्रेस। ठीक है, अपना मैक एड्रेस कहा था, जो भी यहाँ पे है मुझे मेरे मैक एड्रेस से बताओ। ठीक है,
तो यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, जो भी वहां पे था उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स किया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अपने मैक एड्रेस के साथ, ठीक है, इसका मैक एड्रेस, मान लीजिए इसका मैक एड्रेस कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इसने अपने मैक एड्रेस के साथ उसको रिस्पॉन्स किया। तो अब क्या हुआ, अब ए के पास इसका मैक एड्रेस आ गया कि इसने रिस्पॉन्स किया, तो वो क्या करेगा, अपने एआरपी टेबल में उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अब ये कुछ कुछ इंटरवल पे होता रहता है, जैसे जैसे अपने डिवाइस डिस्कवर करते हैं कि और डिवाइसेस है नेटवर्क पे, जब भी डिवाइसेस का आपस में इंटर कम्युनिकेशन होता है, तो वो इस तरीके की एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करके डिटरमाइन कर लेते हैं कि सामने वाले का जो है मैक एड्रेस क्या है, और फिर जब आपका फर्दर डेटा ट्रांसफर है वो हो जाता है। इसके बाद आप जब भी कोई भी आईपी एड्रेस पे डेटा भेजेंगे उसके, तो आपके एआरपी टेबल के थ्रू उसके मैक एड्रेस के थ्रू आपका जो पैकेट है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये वर्क होता है मैक एड्रेस का इंटरनल नेटवर्क में। क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है एआरपी का काम क्या होता है और एआरपी काम कैसे करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट डज एआरपी स्टैंड्स फॉर, तो वही एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। What category of ARP packet asks a device whether or not it has a specific IP address? Okay, ये आपका होगा रिक्वेस्ट, ठीक, मतलब बस यही कहने का मतलब है कि वो जो पैकेट एआरपी, मतलब उस पैकेट को क्या कहा जाता है, जो पैकेट आपका पूछता है कि भाई इस पे कौन बैठा हुआ है, इस एड्रेस पे कौन बैठा हुआ है, उसको रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। व्हाट एड्रेस इज यूज्ड एज फिजिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन नेटवर्क, कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस को बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। मैक एड्रेस आपका एक फिजिकल आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, चेंज नहीं होता। व्हाट एड्रेस इज यूज्ड एज लॉजिकल आइडेंटिफायर, लॉजिकल आइडेंटिफायर क्या होता है, आईपी एड्रेस, क्योंकि ये आपका चेंज हो सकता है, जब कनेक्ट कर रहे हैं कुछ टाइम बाद वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका काम हो गया किसका, एआरपी प्रोटोकॉल का। अब हमने एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में क्यों पढ़ा ये बताता हूँ आपको मैं। हमने एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में इसलिए पढ़ा है क्योंकि एआरपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम जब आगे स्नीफिंग और ये सब करेंगे तो वहां यूज होगा, और इन जनरल भी आपको बताना चाहिए कि आखिर एक नेटवर्क जो होता है उसमें डेटा ट्रांसफर होता कैसे है। आप हब्स यूज करते हैं, तो हब्स में क्या होता है, हब्स में कोई भी पैकेट जो आप भेजते हैं वो सबके पास चला जाता है। जब आपने स्विच को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें नया चीज यही आया कि स्विच में मैक एड्रेस के थ्रू काम होता है। स्विच में क्या होता है, स्विच आपका खुद ही एक टेबल स्टोर करता है, ठीक है। स्विच में भी एआरपी का इस्तेमाल होता है पर अलग तरीके से होता है। स्विच आपका एक मैक एड्रेस का टेबल स्टोर करता है, कैम टेबल कहते हैं उसको, ठीक है। उस टेबल में स्टोर रहता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे है। स्विच में फिजिकल पोर्ट होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे तार या जो भी कहते हैं कनेक्ट रहता है, वो स्टोर रहता है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है, ठीक, ताकि जब भी कोई डेटा आता है किसी स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए तो वो उसके पोर्ट नंबर पे चला जाता है, ठीक। स्विचेस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, स्विचेस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्विच नेटवर्क में आईपी एड्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, सब काम आपके पोर्ट से मैक एड्रेस से होता है। लेकिन राउटर में जब आप आते हैं, जब आप नेटवर्क बात कर रहे हैं, तब आपकी जरूरत किस चीज की है, आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो आप आईपी एड्रेस से इस्तेमाल करते हैं। तो इंटर नेटवर्क जो कम्युनिकेशन होता है राउटर के केस में भी, नेटवर्क जो हमारे नेटवर्क के अंदर ही जो कम्युनिकेशन होता है वो भले हम आईपी एड्रेस थ्रू करते हैं पर एक्चुअली में मैक एड्रेस थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से वो ट्रांसलेट हो रहा होता है। जैसे हम वेबसाइट लिखते हैं ना google.com पर आईपी एड्रेस थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस थ्रू होता है। लेकिन जो नेटवर्क टू नेटवर्क बात होती है, इस नेटवर्क से नेटवर्क, वो काम आईपी एड्रेस थ्रू होता है। जैसे ही आपका पैकेट डेटा आपके नेटवर्क के बाहर उस नेटवर्क में गया तो वहाँ पे आईपी एड्रेस का मेन रो शुरू हो गया, वहाँ पे फिर मैक एड्रेस का काम नहीं रह गया, ठीक है ना। समझ गए होंगे अब तक इसका जरूरत क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं डायनेमिक होस्ट कंट्रोल या फिर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है लिखा है, ठीक है। चलिए तो डीएचसीपी का काम क्या होता है, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए कोई आपका डिवाइस है, वो आप कोई नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं, आपका फोन है, आप वाईफाई में कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। मैंने आपको बताया था कि एनआईसी के पास एक हार्डवेयर एड्रेस तो होता ही है, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस है, उसको मैक एड्रेस है, ठीक है, वो तो परमानेंट है उसके पास, पर आईपी एड्रेस को असाइन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो आईपी एड्रेस का असाइनमेंट है ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस का जो असाइनमेंट है वो कैसे हो रहा है, तो वो होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की मदद से, या कर सकते हैं उसके सर्वर की वजह से। तो बेसिकली आप चाहें तो मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप मैनुअली भी अपने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर एक्चुअली में जो काम हो रहा होता है वो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल की वजह से हो रहा होता है नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में। मतलब इसका प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये इधर जो लेफ्ट साइड में आपका है, ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपने अपने कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपने वाईफाई से या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया। जब आपने उसको कनेक्ट किया तो आपका जो सिस्टम है वो एक डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो डीएचसीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट करेगा। अब वो रिक्वेस्ट जाएगी डीएचसीपी सर्वर के पास। अब यहाँ उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, वो रिक्वेस्ट एक्चुअली आती है आपके डीएचसीपी रिले एजेंट के पास। तो आप समझ सकते हैं कि डीएचसीपी रिले एजेंट और डीएचसीपी सर्वर एक ही में है, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो मतलब वही है
तो वो आपकी जो DHCP डिस्कवर की रिक्वेस्ट थी वो आपकी गई DHCP सर्वर के पास। एक्चुअली वो एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो सबके पास जा रही है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि DHCP सर्वर नहीं बैठा हुआ है, वो डिस्कवर करना चाह रही है क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे IP एड्रेस दे सकता है। वो रिक्वेस्ट सबके पास जा रही है, तो बाकी कंप्यूटर तो इग्नोर कर देंगे उसको क्योंकि वो तो DHCP सर्वर है नहीं। लेकिन जो आपका मेन आपका जो DHCP सर्वर है, अब हमारे नॉर्मल होम केस में हमारा राउटर ही हमारा DHCP सर्वर भी होता है, ठीक है। तो हमारा राउटर कहेगा कि हाँ भाई मैं हूँ DHCP सर्वर, ठीक है। तो हमने DHCP जो डिस्कवर रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने उसने क्या कहा, हे आई एम न्यू हियर, इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी एन IP एड्रेस। तो उसने पूछा भी कि कोई ऐसा है यहाँ पर भाई जो मेरे को IP एड्रेस दे पाए। तो DHCP जो सर्वर था आपका उसने कहा हाँ भाई मैं हूँ DHCP सर्वर, मैं आपको एक IP एड्रेस दे सकता हूँ। तो उसने क्या किया, आपके DHCP सर्वर या फिर हमारे केस में राउटर ने एक DHCP ऑफर दिया कि श्योर यू कैन हैव 192.168.1.10, ठीक है। उसने आपको एक IP एड्रेस दिया कि ठीक है भाई ये IP एड्रेस मौजूद है, आप ये IP एड्रेस ले सकते हैं। ये IP एड्रेस हमारे पास फ्री है इस टाइम, यानी कोई भी क्लाइंट इस IP एड्रेस को होल्ड नहीं कर रहा है, तो आप इस IP एड्रेस को ले सकते हैं। तो अब हमने कहा कि ओह सही है भाई। तो हमारे क्लाइंट ने एक DHCP रिक्वेस्ट की, ठीक है, ध्यान रहे इसमें DHCP रिक्वेस्ट है। वो कहता है ठीक है मैं इस एड्रेस को लेना चाहूंगा, ठीक है, मैं इस एड्रेस को लेना चाहूंगा। ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, DHCP सर्वर के पास। तो DHCP सर्वर ने क्या किया, DHCP ACK यानी एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है भाई ये IP एड्रेस ले ले, और साथ में जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी वो भेजी। यानी IP एड्रेस आपके फिक्स टाइम के लिए रहता है, उसको लीज टाइम कहते हैं कि इतने टाइम के बाद आपका IP एड्रेस खराब हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, फिर वो रिन्यू भी हो सकता है सेम एड्रेस भी, या आपको दूसरा एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, जैसे विंडोज दिखाता हूँ आपको मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, लिखता हूँ IP config/all, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाईफाई वाला एडेप्टर है मेरा, ये मेरा मैक एड्रेस भी रहेगा इसी में, ठीक है। ये मेरा है यहाँ पर IP एड्रेस जो मुझे मिला हुआ है, और ये नीचे लिया हुआ है लीज ऑब्टेन, यानी कब का ये IP एड्रेस मुझे मिला है, ठीक। और लीज एक्सपायर्स, कब ये IP एड्रेस जो है मेरा एक्सपायर हो जाएगा। इतने टाइम के बाद ये IP एड्रेस रिन्यू भी हो सकता है, मतलब यही IP एड्रेस मुझे और टाइम के लिए मिल जाए या दूसरा मिल सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग बताया था दो तरीके के IP एड्रेस होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपको चीजें याद हो, अपने पुराने लेक्चर से देखा हो तो। स्टैटिक मतलब जब आप एक फिक्स IP एड्रेस के आप सामने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे ये IP एड्रेस दे देकर खाली हो, तो वहाँ पे आपका स्टैटिक रहता है हमेशा। उसके लिए अगर आपको ISP से स्टैटिक चाहिए तो आपको पे भी करना होता है, और आउटर में तो खैर आप अपने से कर सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क में। पर डायनेमिक यानी चेंज होने वाला, ठीक है। अभी आपका ये है, कल आपका कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, वो डायनेमिक IP एड्रेस इस तरीके से मिलता है आपको, ठीक है ना। ये आपका काम होता है DHCP प्रोटोकॉल का, और ये काम DHCP सर्वर जो है इस काम को अंजाम देता है, जो कि आजकल हमारे राउटर में ही होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट टाइप ऑफ DHCP पैकेट इज यूज्ड बाय डिवाइस टू रिट्रीव एन IP एड्रेस। IP एड्रेस रिट्रीव करने के लिए मैं कहती हूँ DHCP डिस्कवर ये कहना चाह रहा है। हाँ हाँ ठीक है। एक बार जब ऑफर कर दिया जाता है तब क्या हमारा जो कौन सा पैकेट DHCP सर्वर भेजता है, सर्वर पूछा है व्हाट टाइप ऑफ DHCP पैकेट डज डिवाइस, हाँ डिवाइस कौन सा पैकेट भेजता है, मतलब जब डिस्कवर हमने कर लिया तो कौन सा भेज रहा है, ऑफर भेज रहा है, ठीक है। ऑफर ही होना चाहिए यहाँ पर, नहीं सॉरी एक्चुअली ऑफर नहीं, रिक्वेस्ट भेज रहा है। ऑफर तो सर्वर किया ना, ऑफर सर्वर ने किया, क्लाइंट ने तो वापस से DHCP रिक्वेस्ट किया ना कि ठीक है भाई IP एड्रेस मुझे दे दे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली व्हाट इज द लास्ट DHCP पैकेट दैट इज सेंट टू द डिवाइस फ्रॉम अ DHCP सर्वर। एक्सेप्ट करने के बाद ऑफर यहाँ पर सेंड हुआ, ऑफर, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हुई यहाँ पर, ऑफर के बाद रिक्वेस्ट सेंड हुई, और रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया DHCP सर्वर ने, ठीक है, एक्नॉलेज यानी ठीक है भाई तुम्हारा आज से IP एड्रेस तुम्हारा हुआ, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, तो ये रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है OSI मॉडल पे, पहले इस रूम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसको अगेन टास्क लिंक्डइन पे शेयर करने वाला है, याद होगा आपको लिंक्डइन पे शेयर करना है हमें टैग करके, नहीं करना है वो नहीं कर रहा है वो करने का तो आपको दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, ठीक है। और लिखिए क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या पसंद आया आपको इसके बारे में, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट रूम पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर दो रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब OSI मॉडल वाले रूम पे आ जाते हैं हम लोग। अब ये पेड रूम है तो होता है आप लोग ये वाला रूम साथ में नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साथ में बस फॉलो करते रहना है, समझते रहना चीजों को, ठीक है ना। चलिए तो OSI मॉडल क्या होता है इसको मैं आपको पहले यहाँ से समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। चलिए OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। ये एक तरीके से 7 लेयर का एक मॉडल है, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये एक मॉडल है जो दर्शाता है इस चीज को कि डेटा जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये 7 लेयर में डिवाइडेड है, जो कि 7th लेयर इसकी है एप्लीकेशन लेयर, 6th लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, 5th लेयर है सेशन लेयर, 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd लेयर नेटवर्क लेयर, 2nd लेयर डेटा लिंक,
लेयर है फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर है। अब इन 7 लेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले, फिर मैं आपको समरी दूंगा। तो यहाँ पे आते हैं पहले, व्हाट इज वाईफाई मॉडल, वही चीज लिखी हुई है इस चैनल का, यही 7 लेयर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स बना ही रहे होंगे तो अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ऐसा है कि फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम कनेक्शन। चलिए, हाउ मेनी लेयर्स, कितने लेयर होते हैं इसमें, 7 लेयर होते हैं। व्हाट इज द की टर्म फॉर व्हेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेट्स एडेड टू द डेटा। हाँ देखिए, तो पहले क्या होता है, जैसे आप कोई डेटा भेज रहे हैं कह सकते हैं आप, तो वो 7 लेयर से फर्स्ट लेयर में जा रही है ना, मतलब आपका एप्लीकेशन है कोई, वहां से फिजिकल यानी आपकी तार में जा रही है, ठीक है। तो इस ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आपका कह सकते हैं आप एक तरीके से ये एनकैप्सुलेशन है, ठीक है ना। ये तरीके से आपका एनकैप्सुलेशन है। एनकैप्सुलेशन मतलब कि चीजों को रैप अप किया जा रहा है, मतलब उसके आगे मतलब 7th लेयर से 6th लेयर में 5th लेयर में नई नई चीजें उसमें ऐड की जा रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी एनकैप्सुलेशन कहलाती है। वही चीज यहाँ पे पूछा हुआ है, देखिए आपका ये आंसर हुआ इसका। हाँ सही है। चलिए, तो 7th लेयर पे आते हैं पहले, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, हाँ ठीक है, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ओके ओके ठीक है। देखिए, कोई भी जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो डेटा को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो आता है आपके एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। जैसे हम लोग रोज एप्लीकेशन लिखते हैं, यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर ईमेल क्लाइंट हो गया, ब्राउजर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, ठीक है। ये सब जो हम यूज कर रहे हैं, ये डेटा को कैसे, डेटा पे कैसे काम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो चीजें आपकी किस लेयर में आती है, एप्लीकेशन लेयर में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही चीज लिखी हुई है, प्रोवाइडिंग इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। ये काम आपका होता है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक। बेसिक वही चीज है, कुछ खास नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर, ये तो यार क्या ही पूछ रहा है। चलिए, what is the technical term that is given to the name of the software that user interact with? यहाँ पे कुछ नाम होगा इसका। ओके ठीक है, ये वही चीज लिखा हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसे हम ईमेल क्लाइंट्स, ब्राउजर, फाइल सर्वर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर प्रोवाइड फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये सब हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है ना, मतलब ये सब जैसे ईमेल क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउजर, जैसे मैं ब्राउजर में अभी आपको दिखा रहा हूँ ये चीजें, तो ये भी एक जीयूआई मिला हुआ है ना हमको डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये डेटा से इंटरेक्शन जो जीयूआई थ्रू हो रहा है, वही चीज है। तो ये वही टर्म पे पूछा था कि कौन सा टर्म से उसको बुलाया जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बुलाया जाता है, ठीक है। अब 6th लेयर की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो एक होता है उसको मेंटेन करता है। कहने का मतलब कि डेटा जो आपका है वो एक फॉर्म में होना चाहिए ना, मतलब अलग अलग क्लाइंट है, अलग तरीके से बनाए गए हैं, अलग तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड तरीके से होना चाहिए। तो वो काम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा होगा, ठीक है, ट्रांसलेट डेटा इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होता है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे आप HTTP कर सकते हैं, तो HTTP में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इस लेयर का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सॉरी था ये, चलिए, व्हाट इज द मेन पर्पस दैट दिस लेयर एक्ट एज। ये मेन पर्पस इसका क्या होता है, यही होता है। कॉपी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये टर्म कुछ और यूज कर रहा होगा, मतलब वही है, ये कहते हैं वही चीज बेसिकली, कोई टर्म की बात है, मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन होगा क्या, कोई चीजें कहने का मतलब ये वही है कि बस आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म का कोई है। चलिए, कोई मतलब नहीं है, वही है, कोई टर्म इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए अलग सा। मेन जो पर्पज है वो वही है, ठीक है। इसमें कोई टर्म लिखा होगा, ट्रांसलेटर, हाँ ओके, ट्रांसलेटर। यहाँ ट्रांसलेटर लिखा था, बेसिकली ट्राइप में यही होता है कि जो टर्म यहाँ पे लिखा है वही आपको देना है आंसर में। तो खैर वही चीज है, मतलब वही है, ट्रांसलेशन करता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लेयर हमारा कौन सा है, सेशन लेयर, ठीक है। अब सेशन लेयर में क्या होता है, एक बार डेटा जो है करेक्टली ट्रांसलेट हो गया, फॉर्मेट हो गया, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है सही फॉर्मेट में, तो एक सेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। उस सेशन में क्या होता है, बड़े डेटा को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है, उसका पैकेज कह सकते हैं, और उस स्मॉल स्मॉल चंक्स को भेजा जाता है, ठीक है। मतलब डेटा जो आपका कुछ मान लीजिए हेलो लिखते हैं, तो अलग अलग वो चंक्स में डिवाइड होकर वो सेंड होता है, ठीक है ना। सेशन लेयर का बेसिकली यही काम होता है कि सेशन मेंटेन करता है, ठीक है, सेशन मेंटेन करता है और आपके डेटा को धीरे धीरे करके सेंड करता है, ठीक है। यही काम है सेशन लेयर का। यहाँ पर वही चीज लिखी होगी, चेक्स क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द कनेक्शन, वही चीज है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर, सेशन, वही चीज है। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म व्हेन अ कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो क्या कहते हैं, और एक तरह आपको इस्तेमाल हो रहा होगा इसके लिए भी, एस्टैब्लिश्ड,
मेरे ख्याल से कनेक्टेड होगा क्या। चलिए कोई नहीं, तो देख लीजिएगा, वही चीज़ है यहाँ पर भी, वही सेम सीन है कि जैसे लिखा है व्हेन कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड अ सेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो वही चीज़ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वही आंसर है, क्या है। हाँ ओके, सेम ही आंसर था। ठीक है, वो बात भी सही है। टेक्निकल टर्म जो जब कोई कनेक्शन क्रिएट होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, सेशन ही कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म्स फॉर स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा। स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, पैकेट्स होगा मेरे ख्याल से। हाँ ओके, तो सेशन लेयर पे यही काम हो रहा है। ठीक है ना, डेटा आपका एक सेशन मेंटेन हो रहा है और पैकेट्स डेटा जो आपके हैं वो स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड होकर सेंड हो रहे हैं। ये काम आपका सेशन लेयर में हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट होता है कि जो डेटा सेंड करना है, ठीक है, वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड करना है। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड करना है। तो बेसिक दो प्रोटोकॉल आते हैं, टीसीपी और यूडीपी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक और प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था बेसिक। तो टीसीपी यूडीपी मेन है, आईसीएमपी भी है। ठीक है, पर मोस्टली टीसीपी यूडीपी ये समान होते हैं। मैंने आपको बताया था टीसीपी यूडीपी के थ्रू डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है। अब टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है। ठीक है, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पहले मैंने आपको समझाया था, फिर मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अब यूडीपी मतलब क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब टीसीपी और यूडीपी में एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लीजिए क्या करता है। ठीक है, अब यहाँ से पहले मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ अपने। टीसीपी के बारे में मैंने बताया था कि ये कनेक्शन रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है, यानी पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है फिर डेटा ट्रांसफर करता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, और ध्यान रखता है कि पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाना चाहिए सही से। ठीक है, यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं किया था, डायरेक्टली डेटा को फेंक दिया जाता है सामने वाले के मुंह पे कि जाओ भाई, मिलेगा तो मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो बाद में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा तेज होता है उसके मुकाबले, टीसीपी के मुकाबले। और ये इसका ध्यान नहीं रखता है कि डेटा भेजा है, जो गया है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अपनी तरह से भेज दिया, तो पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो भी ठीक। ठीक है, ये अंतर है। अब वही चीजें डिटेल में दी गई है। टीसीपी का एडवांटेज क्या है, गारंटी डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, अ, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होता है इसमें। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये कि अगर कोई पैकेट बीच में फंस गया, नहीं जा पाया, तो उसको रीसेंड कर दिया जाता है। ठीक है, परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस फॉर रिलायबिलिटी, वही चीज जो मैंने कही अभी, कि अगर कोई मान लीजिए पैकेट भेज दिया, बीच में पैकेट डैमेज हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको दोबारा सेंड कर देगा। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से ये काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी स्लो ही दिया हुआ है, ये भी वही चीज है वहां पे आके। ठीक है, हाँ, चलिए, ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया टीसीपी का। अब ये कनेक्शन कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, इसका आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना, ये आपका टीसीपी के बारे में हो गया। अब यूडीपी का, यूडीपी में क्या होता है, मच फास्टर, इसीलिए कि डजंट केयर कि डेटा जो है वो रिसीव होता है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए मच फास्टर है। चलिए, वही चीज लिखी हुई है। हाँ, देखिए, टीसीपी है, मैंने आपको पहले कहा था टीसीपी कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल है और यूडीपी का कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। वही चीज यहाँ पे है, कनेक्शन बना के रखती है टीसीपी, पर यूडीपी कनेक्शन बना के नहीं रखता है। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से। ठीक, अब इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टीसीपी में कनेक्शन बनता है, यूडीपी में नहीं बनता है। सॉरी, ये यूपीडी लिख गया है गलती से, यूडीपी होगा यहाँ पे, तो एक्सचेंज कर दीजिएगा। चलिए, हाँ, तो टीसीपी मतलब देखिए, जब डेटा ट्रांसफर होना है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से कहाँ पे आएगा, जो ट्रांसफर जो डेटा होना है वो आपको कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन लेयर से आपके प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, वहां से सही फॉर्म में ट्रांसलेट होगा, सेशन लेयर में आएगा, सही सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में चूज होगा कि टीसीपी से करना है या यूडीपी से करना है। ठीक है, अब अगर आपको यूडीपी से करना है तो इसकी हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें कोई सेशन या कुछ मेंटेन मतलब कुछ क्रिएट करना नहीं है। ठीक है, यूडीपी में सीधे आपका डेटा भेज देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा। पर अगर टीसीपी का इस्तेमाल करना है तो उसमें आपको पहले एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि यूडीपी या टीसीपी में से कोई एक चूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यूडीपी है तो डायरेक्टली हो जा रहा है, टीसीपी है तो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। अब वो कनेक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कनेक्शन जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं टीसीपी 3-वे हैंडशेक। ठीक है, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब पहले ये कनेक्शन बनाएगा, डेटा सेंड होगा, पूरा डेटा ट्रांसफर होगा और लास्ट में कनेक्शन जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो प्रोसीजर ये है कि एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि एक डिवाइस ए है जिसको डिवाइस बी को कुछ डेटा भेजना है। डिवाइस ए है, उसको डिवाइस बी को कुछ डेटा भेजना है। ठीक है, तो डिवाइस ए जो है वो पहले एक पैकेट भेजेगा, सिन पैकेट। ठीक है, जिसमें सिन फ्लैग हो कह सकते हैं आप, सिन मतलब सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर फ्लैग। ठीक है, तो ए बी को एक सिन पैकेट भेजेगा, आप कह लीजिए अभी के लिए पैकेट कह लीजिए उसको, एक सिन पैकेट भेजता है जिसमें एक नंबर है, मान लीजिए नंबर एक्स है। ठीक है, फिर क्या होगा, अब बी इज रेडी टू इनिशिएट द कनेक्शन। अगर ए ने बी को भेजा सिन, ठीक है, बी रेडी है कि ठीक है कनेक्शन बनाना है,
तो वो क्या भेजेगा, एक सिन स्लैश एक यानी सिन एक भेजेगा, ठीक है, वो एक सिन एक पैकेट भेजेगा। इसमें सिन क्या है, सिन कोई एक और नंबर है वाई मान लीजिए, और एक यानी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट किस चीज का, पुराने सिन का जो रिसीव हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट। तो वो क्या होगा, पहले हमने जो सिन भेजा था एक्स, वो एक्स प्लस वन होगा एक्नॉलेजमेंट इसका, ठीक है। अब बी ने भेजा ये चीज, अब ए वापस क्या भेजेगा, ए कहेगा ठीक है मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज को, तो ए क्या भेजेगा, एक वापस से, और ये एक क्या होगा, इसके सिन का वाई प्लस वन, ठीक है, और कनेक्शन बन जाएगा, अपना डेटा पूरा सेंड होगा। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से होगा, मैं दिखाता हूँ उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ये देखिए, ये आपका टीसीपी क्लाइंट है, टीसीपी सर्वर है, चाहे इसको क्लाइंट सर्वर कहिए चाहे ए और बी कहिए, कुछ भी कहिए। तो क्लाइंट ने सर्वर को पहले सिन भेजा, ठीक है, सिन मतलब सिंक्रोनाइज करने की रिक्वेस्ट कि मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। टीसीपी बी ने कहा, सर्वर ने कहा सिन एक, ठीक है, एक मतलब एक्नॉलेज यानी मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आपको कनेक्ट करना है, और सिन यानी मैं भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो भेजा। अब ए ने वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है, आपने सिंक्रोनाइज किया, आपके लिए मैं एक्नॉलेज करता हूँ, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो सिन, सिन एक और एक, ठीक है, ये 3 स्टेप में हुआ, तो इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं। और इसमें जो नंबर इस्तेमाल हुआ एक्स वाई, वो आप समझ गए होंगे उसका कैलकुलेशन कैसे है, तो खैर खास उतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि 3 स्टेप में काम हो रहा है, सिन, सिन एक और एक। ये होने के बाद आपका टीसीपी जो कनेक्शन है वो बन चुका है। अब डेटा ट्रांसफर होगा, चाहे आप एचटीटीपी का कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरा आपका डेटा ट्रांसफर होगा। खत्म होने के बाद जो आपका डेटा ट्रांसफर है जब वो खत्म हो जाएगा तो फिन फ्लैग चला जाता है, ठीक है। फिन मतलब फिनिश, यानी हमारा काम खत्म हो चुका है, नेटवर्क में जितना भी ट्रांसफर करना है सब कुछ हो चुका है, अब खत्म करो इस कनेक्शन को, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आरएसटी फ्लैग भी आ सकता है, आरएसटी मतलब रिजेक्ट कनेक्शन फ्लैग, आपको बीच में तोड़ना है या कुछ ऐसा करना है तो आप रिजेक्ट कनेक्शन फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 कनेक्शन बन गया है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, टीसीपी फ्लैग्स, पर फिलहाल हमारे काम का यही 3 था, ठीक है, 3-4। तो टीसीपी जो 3 वे हैंडशेक था वो कुछ इस तरीके से हो रहा था। चलिए आप समझ गए होंगे आपकी टीसीपी का जो कनेक्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। और यूडीपी में तो कनेक्शन बनाना ही नहीं है, डेटा उठाओ सामने फेंक दो, जा रहा है उसको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो गई। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड्स फॉर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल गारंटी, हाँ कौन सा प्रोटोकॉल गारंटी करता है एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी को, ठीक है। तो ये क्या होगा बता सकते हैं पूरी से, टीसीपी होगा, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल केयर नहीं करता है कि डेटा पहुंचा है कि नहीं सामने वाले के पास, तो वो यूडीपी होता है, ठीक है। व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन सच एन ईमेल क्लाइंट यूज। ईमेल क्लाइंट जैसा एप्लीकेशन जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता होगा, आप सोचिए कौन सा कर सकता है। मेरे ख्याल से तो यूडीपी कर सकता होगा, देखते हैं, नहीं ओके टीसीपी है, ठीक है। चलिए, एक चीज आपको की जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई फिक्स रहे उस चीजों पे, पर हाँ एसएमटी पे टीसीपी पे काम कर रहा है। चलिए, वर्ड प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट डाउनलोड्स फाइल यूज, ठीक है। अब फाइल डाउनलोड करनी है तो फाइल तो पूरी डाउनलोड होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में टीसीपी इस्तेमाल होगा, ठीक है। व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट स्ट्रीम्स वीडियो यूज। अब देखिए आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, फास्ट स्पीड चाहिए। अगर फास्ट स्पीड नहीं हुई दिक्कत जाएगी आपको ना, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूडीपी का, ठीक है। क्योंकि स्ट्रीम में क्या है, देखिए मैं यूट्यूब की स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपके डेटा पूरा आपके पास स्टोर्ड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसे स्ट्रीम की जहाँ लाइव ही चल रहा है, देखा तो देखा आपने, आगे बढ़ गए तो पीछे का नहीं सकते आप, वैसे जगह तो प्योर यूडीपी ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि जो लॉस हो गया वो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्पीड फुल होनी चाहिए, तो यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सही है। हाँ वैसे ईमेल वाले में जो मैंने आपको यूडीपी कह दिया था वो टीसीपी का कौन बात है, क्योंकि ईमेल भी तो सेंड होना ही चाहिए ना, वो बात है। ये इसलिए टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे स्पीड का कोई इशू नहीं है ईमेल में, इसलिए टीसीपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा फास्ट स्पीड चाहिए अगर तो यूडीपी इस्तेमाल करते हैं, और रिलायबिलिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए तो टीसीपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर भी। अब नेटवर्क लेयर की बात कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या है कि कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आरआईपी प्रोटोकॉल हो गया आपका, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इस तरीके के प्रोटोकॉल, और ये ओएसपीएफ हो गया, इस तरीके के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है आपके कुछ बेसिक चीजों को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है नेटवर्क में, कौन सा मोस्ट रिलायबल पाथ है, ठीक है, और कैसे डेटा जो पैकेट है आपको ट्रांसफर होगा। मतलब नेटवर्क में टोपोलॉजी अलग अलग है, चीजें अलग अलग है, डिवाइसेस अलग अलग है, कैसे आपके डेटा को ट्रांसफर करना है, कैसे डेटा जो है आपका जाएगा, वो डिसाइड होता है कहाँ पे, आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल, सॉरी नेटवर्क लेयर पे, ठीक है ना, कि ये कहाँ आपके नेटवर्क लेयर का है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विल पैकेट्स टेक द मोस्ट ऑप्टिमल राउट अक्रॉस नेटवर्क, यस बिल्कुल, पैकेट सबसे आसान होते छोटा और ऑप्टिमाइज ही पाथ लेंगे, कौन बात है ये तो, ठीक है। व्हाट डज द एक्रोनिम ओएसपी स्टैंड फॉर, ये तो ओएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट मतलब सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको चुनो, ठीक है। आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल,
व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस आर डेल्ट विद एट दिस लेयर, इस लेयर में किस टाइप के एड्रेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन बात है, नेटवर्क नेटवर्क ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके ओके, कुछ गलत हो गया शायद, यहाँ पर मेरे ख्याल से यार आईपी एड्रेसेस होगा क्या, ओके ठीक है, आईपी एड्रेसेस वही चीज थी, ठीक है, आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है, कौन बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, लिखा होगा डिवाइसेस सच एज राउटर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग पैकेट्स यूजिंग आईपी एड्रेस आर नोन एज लेयर्स डिवाइसेस। आपने कभी सुना होगा लेयर्स डिवाइस, लेयर डिवाइसेस का मतलब यही होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है, वो थर्ड लेयर पे काम कर रहा है, थर्ड लेयर पे उसका वर्क है, ठीक है, तो उसको हम लेयर थर्ड डिवाइस भी कह सकते हैं राउटर्स को, ठीक है। चलिए अब डेटा लिंक लेयर की बात कर लेते हैं। डेटा लिंक लेयर, the data link layer focuses on the physical addressing of transmission, it receives the packets from the network layer। चलिए वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, आपका जो मैक एड्रेस है उसका जो भी हैंडल करना है मैक एड्रेस का वो काम कर रहा है, मैक एड्रेस जोड़ना हटाना वो काम इसका है, ठीक है। कौन सा एड्रेस का, डेटा लिंक लेयर का। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही चीज लिखी होगी, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ देखिए, एड्स मैक एड्रेस टू पैकेट्स, ठीक है, ऐड करना है रिमूव करना वही काम है डेटा लिंक लेयर का, ठीक है। और उसके बाद आपका फिजिकल लेयर, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। डाटा लिंक लेयर में व्हाट इज द नेम ऑफ द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट ऑल नेटवर्क डिवाइसेस कम्स विद, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इसके बारे में। लास्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर में कुछ खास नहीं रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है और आपका जो डेटा है फाइनली वो केबल से इन सब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिजिकल लेयर है इसका नाम, नंबर सिस्टम, हाँ ठीक है। कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, बोथ जीरो एंड वंस में, बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आपको पहले से ही बता रखी है, बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस, इसको ऑप्टिकल फाइबर या वो अलग तरीके के केबल्स होते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से इथरनेट केबल सुनना चाह रहा है ये, चलिए इथरनेट केबल्स हो गया आपका, ठीक है। ये आपका अपने सातों लेयर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे एक समरी आप देख सकते हैं, वही चीज लिखी हुई है। As the data is passed down each layer of the model, more info specific to layers are added। मैंने बताया आपको 7 लेयर से फर्स्ट लेयर में आता है, इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है और इस प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और रिवर्स, जब कोई डेटा रिसीव होता है तो फिजिकल लेयर पे रिसीव होता है, एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, तो वो डी एनकैप्सुलेशन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। यानी आपका जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हटती जा रही हैं और फाइनल आपका जो डेटा है वो जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन है उसको मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ, डी एनकैप्सुलेशन है, वही चीज है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका ओएसआई मॉडल कंप्लीट। अब यहाँ पे एक छोटा सा गेम है ओएसआई मॉडल का, इसको भी खेल लेते हैं। अब ये बेसिक चीजें मैं इसलिए कराता हूँ कि कई बार तो ऐसे गेम्स आपको विजुअलाइज अच्छे से कराते हैं, कई बार ये गेम बेकार भी होते हैं, जिससे कुछ फायदा नहीं है, पर उसको मैं करके आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आप रूम को कंप्लीट कर सकें। कई बार होता है कि आप रूम पूरा कंप्लीट करते हैं पर छोटी चीजें अटक जाते हैं, जैसे मेरे साथ होता है ना, कभी कभी आंसर नहीं मिलता है कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड यूज हो रहा है आंसर के लिए, इसलिए मैं इसको भी कराता हूँ कि आप पूरा रूम कंप्लीट कर सकें और शेयर कर सकें जहाँ भी आपको करना है, ठीक है। देख सकते हैं गेम क्या है। Our hacker has been locked in the region, their only chance of freedom is by choosing the correct, ठीक है, करेक्ट पाथ चूज करना है इसमें। तो ओके, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं कौन सी लेयर में जाऊंगा, यहाँ पे हम देखते हैं सामने ही आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मैं जाऊंगा कौन सी लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, ठीक है। फिजिकल लेयर पे मैं गया, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल लेयर पे गया तो क्या हुआ, डेटा फिजिकल लेयर पे आया, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस हट गया और सब काम हो गया उसका, ठीक है। फिर वहां से कहाँ गया, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, आईपी एड्रेस बहुत सारा काम हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा आपका, सेशन पे, ठीक है, सेशन का खत्म हो गया, सारा काम हो गया। फिर कहाँ जाएगा, प्रेजेंटेशन पे, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन थी सब हो गई वापस से, ठीक है, रिवर्स हो गई। लास्ट में कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन के पास, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन को हमारा डेटा जो है मिल गया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फ्लैग मिल गया हमारा रूम कंप्लीट करने के लिए। कॉपी कर लेता हूँ उसको, पेस्ट कर देते हैं, ये भी खत्म हो गया। ये तो नेक्स्ट रूम के बारे में बोल रहा है, तो ये रूम भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ खास इधर बचा नहीं होगा। लेयर के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, टिफिन के बारे में पढ़ लिया हमने, ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर क्या है, इसको भी हम लोग छोटा सा इसी में कवर कर लेते हैं। एक और लेयर के बारे में बताता हूँ आपको यहाँ पर, एक और मॉडल के बारे में। एक्चुअली ये आपका एक समरी है आपका ओएसआई मॉडल का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल, इसका ये एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि ओएसआई मॉडल एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रियल वर्ड से मिला जुला अगर बनाया जाए तो टीसीपी आईपी मॉडल आप कह सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, सब अपने रियल वर्ड इन्फॉर्मेशन ओएसआई मॉडल का ही वही चीज है ऑलमोस्ट। इसमें बस 2-4 लेयर का थोड़ा मतलब 7 लेयर को काट पीट के 4 लेयर में कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो 4th लेयर होती है
वो इन 4 लेयर के बराबर होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पर जो 4 लेयर होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस, 4 लेयर होती है इसमें, ठीक है। अब ये 4 लेयर को अगर हम ओएसआई मॉडल से कंपेयर करें तो क्या क्या बनेगा। इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है यानी एप्लीकेशन लेयर जो है, ठीक है, यानी फोर्थ लेयर, ठीक है, वो आपके ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस सेशन लेयर के बराबर होती है, उन सबका काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम करती है। इंटरनेट लेयर जो होती है वो उसके नेटवर्क लेयर को ही कहा जाता है ओएसआई मॉडल के। और जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है ये आपकी डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर का काम करती है, ठीक है। इसमें वही चीज है, एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन, ठीक है, कुछ और नहीं था, वही चीज था। टीसीपी मॉडल भी वही है, कुछ अलग नहीं है उसमें सर, ठीक है। तो ये रूम आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। ओएसआई भी हमारा हो गया। नेक्स्ट में हम पैकेट्स एंड फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। पैकेट्स और फ्रेम्स के बारे में पूरा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये 3 एंड 6 जो मैंने बताई थी आपको, तो यूडीपी आईपी वही चीज है, ठीक है, समझा दूंगा मैं आपको इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आएगा, ये कॉमन बात है, नेटवर्किंग का पढ़ रहे हैं आपको, स्टार्टिंग में थ्योरी रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिकल भी आएंगे साथ में, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल तो उसमें नहीं होता है स्टार्टिंग में, आगे ही होता है जो भी होता है, लेकिन वो आपके सपोर्ट के ऊपर है। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, क्योंकि आप शेयर बहुत नहीं कर रहे हैं। अभी तक किसी का टास्क मेरे को नहीं दिखा, 4-5 दिन बाद ही लेक्चर आ रहा है, फिर भी कोई टास्क किसी ने नहीं किया। जितना दिखेगा मुझे उतना मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, उतना ज्यादा चीजें इसमें लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल इसको आपको इतना जितना कर सकते हैं आप फ्री में उतना कर सकते हैं, किसी का पेड अकाउंट है तो वीआईपी वाला भी करूँ, और नहीं तो टास्क पूरा करने के बाद एटलीस्ट टेलीग्राम पे फीडबैक दिया करो आप लोग, ठीक है। फीडबैक दो, लिखो कि आज क्या क्या सीखा, उतना तो कर सकते हो। अगर आपको निर्मित नहीं करना है, हालांकि आपको निर्मित करना चाहिए, उससे आपका भी फायदा है, लोग देखेंगे कि आप निर्मित एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आप नहीं भी करना है तो आप टेलीग्राम पे कीजिए, लिखिए फीडबैक लिखिए, जो आपके जो भी आपके मन में है, जो आपने सीखा सब कुछ लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये सब पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग ये दोनों रूम कंप्लीट करने के बाद जाएंगे हम लोग, जंप करेंगे सीधे नेटवर्क सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल में, ठीक है। अभी हम नेटवर्क फंडामेंटल वाले मॉड्यूल में ट्राई में। चलिए तो आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं। टास्क आई होप आपको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एंड तक देख लीजिए, थैंक यू।